जहां हम बिंबिसार के बढ़ते साम्राज्य की रूपरेखा समझ रहे थे, जहां हम बिंबिसार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की अभी तक गान कर रहे थे, जहां हमारा इतिहास आज भी नमन करता है, जहां हमारा इतिहास आज भी उन्हीं झरोखों में देख रहा है, ऐसे सुंदर संगीत, ऐसे सुंदर दृश्य की आज हम बात करेंगे। बिंबिसार की कहानी को आगे ले जाएंगे। बिंबिसार, जो कि अभी आपको पता है कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला शासक था। मगध के बाद बज्जी की बात करेंगे। बज्जी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। वैशाली समृद्ध था। इस मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार की इस पर नजर थी। बिंबिसार की नजर कहाँ थी? इसी वैशाली पर। यह कहानी आपको रोमांचित करेगी। बिंबिसार की नजर वैशाली पर थी। वैशाली समृद्ध हुआ करता था। बिंबिसार ने अपनी नजर गड़ा दी वैशाली पर। बिंबिसार यहाँ आक्रमण करता है। बिंबिसार आक्रमण करता है और बिंबिसार को एक ऐसी असाधारण खूबसूरती की धनी, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, एक ऐसी महिला से सामना होता है कि जहाँ बिंबिसार अपना सुध-बुध खो देता है। बिंबिसार को लगता है कि इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता, और बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि सचमुच जिस महिला की बात करने आए हैं, जिस नारी की बात कर रहे हैं, वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत थी। और आज हम जानेंगे उसकी खूबसूरती का उसे इनाम क्या मिला है। देखिएगा जमाना क्या क्या करता है। इतिहास के दफन हुए किस्से आज आपके सामने जीवंत होकर आने वाले हैं। ये आपको भाव विभोर कर जाएंगे, रोमांचित कर जाएंगे। किसी किसी की आंखों में तो आंसू ला जाएंगे और किसी किसी के होंठों पर मुस्कान भर जाएंगे। जो इस कहानी को जैसा समझेगा वो भाव उसके अंदर वैसा चला जाएगा। देखिएगा, बिंबिसार वैशाली जाता है। वैशाली की समृद्ध अवस्था को देखकर ये उस पर आक्रमण करवाता है और इसकी नज़र एक खूबसूरत, असाधारण खूबसूरती की धनी, तमाम प्रतिभाशाली, यानी तमाम प्रकार की चीज़ों में दक्ष, नृत्य में दक्ष, सबसे बड़ी अदाकारा, सबसे खूबसूरत है इसका हर किनारा, बहुत ही खूबसूरत महिला, जिसके पीछे वैशाली के राजा क्या, व्यापारी क्या, भिखारी क्या, लाचारी क्या, कोई बचा नहीं था। जिस सुंदरता की सबको इच्छा थी, उस महत्वपूर्ण सुंदर सी नारी का नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को देख लिया बिंबिसार ने। आम्रपाली की कहानी आपको रोमांचित करे, आप सुनते रहें बहुत ही ध्यान से। आम्रपाली का नाम आम्रपाली क्यों पड़ा? देखना, बिंबिसार की बात इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि बिंबिसार ने वैशाली की किसको देख लिया है? आम्रपाली को। अब ये आम्रपाली को पाना चाहता है। आम्रपाली को पाए ना पाए वो बात की बात है, पहले तो आम्रपाली को जान लेते हैं। बिंबिसार को तो जान के आए हैं। आम्रपाली, देखना, आम्रपाली का नाम आम्रपाली इसलिए पड़ा है क्योंकि ये आम के पौधे के नीचे पाई गई थी, यानी इसे किसी ने फेंक दिया था। इसके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है। इसका लालन पालन किसी अन्य दंपति ने किया है। आम्रपाली बहुत ही खूबसूरत थी। 12 वर्ष की अवस्था में इसकी खूबसूरती इतनी चरम पे थी कि वैशाली का हर नागरिक, वैशाली में रहने वाले हर लोग बस आम्रपाली को पाना चाहते थे। खूबसूरती ऐसी, जिसे मैंने कहा असाधारण, कि सबकी चाहत थी आम्रपाली। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी हो रही है, नेचर की गोंद की तरह, नेचर की खूबसूरती की तरह इसकी भी यौवन अवस्था, खूबसूरती चरम पर पहुंच रही थी। सभी लोग की निगाह इसी पर टिकी हुई थी। हर लोग इसे अपनाना चाहते थे, सब लोग इसे पाना चाहते थे। ये कहानी बढ़ती, ये कहानी आगे जाती, देखना जरा। इसी बीच वैशाली के राजा मनुदेव की बात आती है। मनुदेव यहाँ के राजा थे। आम्रपाली एक गरीब लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था पुष्प कुमार। पुष्प कुमार प्रेमी था किसका? आम्रपाली का। आम्रपाली से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब सबकी चाहत है आम्रपाली, तो शादी कैसे एक से होगी? मनुदेव भी आम्रपाली पर मोहित थे। मैंने कहा है वैशाली का कोई नागरिक नहीं बचा, यहाँ तक कि राजा भी, यहाँ तक कि भिखारी भी, यहाँ तक कि व्यापारी भी, कोई भी कर्मचारी भी नहीं बचा है। ये मारा गया है आम्रपाली की निगाहों से। आम्रपाली की खूबसूरती ने सबको कायल किया हुआ है। मनुदेव जब ये जानते हैं कि पुष्प कुमार से ये प्रेम करती है, प्यार करती है, तो इसकी हत्या करवा देता है। किसकी?
राजा थे, पुष्प कुमार मारा जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आम्रपाली जाए तो जाए कहाँ। देखना खूबसूरती का इनाम क्या मिलता है इसे। सभा बुलाई जाती है, सारे लोग बैठते हैं और ये निर्णय किया जाता है कि अगर आम्रपाली की शादी किसी से कर दी जाएगी तो पूरे वैशाली में उथल पुथल हो जाएगा, क्योंकि सबकी चाहत आम्रपाली है। तो हे राजन, मैं आम्रपाली को किसको दे दूं? मैं आम्रपाली को किसको दे सकता हूं? सोचना, अगर मैं इससे इसकी शादी करता हूं तो दूजा मेरा दुश्मन है, अगर मैं उससे शादी करता हूं तो दूजा मेरा दुश्मन है। ऐसी लाचारी से इसको पालने वाले दंपति भी परेशान थे। वो सोच रहे थे कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे और किससे करेंगे, किस रूप में करेंगे। तो राजा का निर्णय होता है क्या? देखना उस सभा निर्णय क्या करती, उस समय ये विधान भी रहा होगा, और उन्होंने निर्णय क्या किया, इसे नगर वधू बना दिया। लीजिए नगर वधू, ये है आपकी सुंदरता का इनाम। नगर वधू या जनपद कल्याणी कहा जाता था। नगर वधू, जनपद कल्याणी। मेरे दोस्तों, ये नाम सुनकर के अभी तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आज की भाषा में ये बात करूं तो ये इसको बना दिया गया वेश्या। ये है सुंदरता का इनाम। ये है हमारे इतिहास में आम्रपाली जैसे खूबसूरत महिला के साथ हुआ, जो भी कह सकते हैं। कहीं कहीं इसे वीरांगना भी लिखा गया है, किसी किसी जगह में आम्रपाली को वीरांगना कहा गया है। क्यों? देखना कहानी कितनी दर्दनाक है। इतनी खूबसूरती ने इसे मार डाला। जैसे कहते नहीं कि हमारी खुशी ने हमें मार डाला, तो इसकी खूबसूरती ने इसे मार डाला। अब ये पूरे नगर की वधू हो गई, यानी ये किसी से शादी नहीं कर सकती, या ये कह दें ये किसी एक की नहीं हो सकती है। अब ये पूरे नगर की बहू है, पूरे नगर की वधू है, सबकी पत्नी है। हाँ, लेकिन एक शर्त था। आम्रपाली को इतनी व्यवस्था थी कि आम्रपाली जिसे पसंद करेगी वही इसके पास जा सकता था, जबरदस्ती कोई नहीं जा सकता था। ये राजा का आदेश था। लेकिन फिर भी जब मैं पूरे समाज में इस तरीके से आई गई हूँ, मेरे चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं और आम्रपाली को पता ही चल गया कि मेरी शादी किसी से नहीं होगी, तो फिर इसने उस समाज को, उस समय को, उस सीमा को स्वीकार कर लिया और ऐसे तमाम लोगों से मिलना जुलना इसका होना शुरू हो गया। राजा ने इसे एक महल दिया, यानी एक कोठी दी, और वहाँ आम्रपाली ने अपने जीवन का पूरा वृत्तांत रचा होगा, कह सकते हैं। आम्रपाली वहाँ अपने जीवन का निर्वहन कर रही, लोग आ रहे हैं, और ये माना गया, इतिहास में लिखा गया, प्रति रात, सोचना, प्रति रात यानी एक रात अगर आपको आम्रपाली को देखना है, इसके संगीत को, इसके नृत्य को सुनना है, समझना है, तो आपको 50 कारसापण देने पड़ेंगे। यहाँ जो हमारे स्टूडेंट साथी ये सोच रहे थे, इस सुंदरता को देख करके मोहित हो रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम भी काश वहाँ होते, तो देखना बहुत कठिन मामला है। ये इतनी खूबसूरत है, तुम्हारे थोड़े से चिल्लर से काम नहीं आएगी। 50 कारसापण देना है, 50 सोने के सिक्के। कितने समय के लिए? ओनली 1 नाइट, एक रात के लिए। यानी एक रात आप आम्रपाली की खूबसूरती को, आम्रपाली की नृत्य को देखेंगे, निहारेंगे, इसके लिए आपको 50 कारसापण देना पड़ेगा। ये इतिहास कहता है, ये इतिहास कहता है। इससे पता चलता है ये कितनी खूबसूरत थी। मैं तो कहता हूँ कोई भी इस पर आश्रित हो ही जाएगा, कोई भी विषक्त हो जाएगा। और यही हाल हुआ किसके साथ? बिंबिसार के साथ। बिंबिसार, इस आम्रपाली की कहानी समझ पा रहे हैं आप? अब बिंबिसार कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली पर आक्रमण करना चाहते हैं और इनकी नज़र आम्रपाली पर पड़ जाती है। आम्रपाली को देख करके ही ये मोहित हो जाते हैं और अब इनके दिमाग में कुछ अलग आता है, कूटनीति आती है। ये सोचते हैं कि हम इससे भला कैसे मिल सकते हैं, जबकि सबको पता है मगध और वैशाली में नहीं बनती है। तो इन्होंने क्या किया, जब आक्रमण करा दिया वैशाली पर, तो ये चुपके से दूसरे भेष में यानी राजा का वेश बदल कर ये आम्रपाली के पास पहुंचते हैं। और बिंबिसार भी, देखना इतिहास समझना, बिंबिसार भी एक बहुत ही कुशल संगीतकार थे। लीजिए, और ये अदाकारा, कुशल नृत्य करने वाली, और ये एक संगीतकार, क्या खूब मिलन है ना। तो बिंबिसार जब पहुंचते हैं और इस अदाकारा से मिलते हैं, और इसे कहानी तो अपनी बताया नहीं इन्होंने, बहरहाल फिर भी, और जब अपने भावों से इसके सामने आए होंगे तो आम्रपाली को बिंबिसार से प्यार हो जाता है। प्यार तो किसी को हो सकता था, और अब ये बिंबिसार को आम्रपाली से प्यार हो गया। और आम्रपाली को वाकई में मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी बिंबिसार एक राजा थे जो कि आम्रपाली से प्यार करने लग गए। अच्छा, आम्रपाली की मोहब्बत कितनी परवान चढ़ेगी, कितनी आगे जाएगी, ऐसी दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए बहुत ही एकाग्रचित भाव से आप सुनते रहिएगा। देखना, बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण कराया हुआ है, वैशाली में प्यार चरम पर चल रहा है,
बंद कमरे में, बंद महल में, जहां आम्रपाली किसके साथ है? बिंबिसार के पास। जब आम्रपाली को यह पता चल जाता है कि बिंबिसार राजा हैं कहाँ के? मगध का, और इन्होंने हमला करवाया है, तो आम्रपाली के दिमाग में आता है कि मेरी वैशाली, क्योंकि आम्रपाली वैशाली की थी, वैशाली में इसका पूरा जीवन बीत रहा है, वैशाली के हर पुरुष से इसका मान के चलें प्रेम है, हर व्यक्ति से इसका प्रेम है, तो अब ये अपने वैशाली को बचाना चाहेगी। इसने किया क्या? इसने बिंबिसार से कहा कि ये युद्ध आप रोक दीजिए, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। और ये बिंबिसार तो झटका लगा होगा, और ये प्यार की कसम अद्भुत है। प्यार की कसम आज पाके लोग अच्छे अच्छे क्या क्या ना कर जाएं, परीक्षा छोड़ देंगे। और ये कसम आई, लेकिन आप ऐसा मत करना। और इन्होंने कहा, कसम दिया, बिंबिसार ने युद्ध रोक दिया। ये इतिहास कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। बिंबिसार ने युद्ध रोक दिया था आम्रपाली के कहने पर, और बिंबिसार और आम्रपाली का प्यार इस कदर आगे बढ़ा था कि एक इसका रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट कौन है? ये बिमला कोंडना नाम का पुत्र आया है। लीजिए, यानी आम्रपाली को एक लड़का भी, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है, यानी एक आम्रपाली ने एक पुत्र को जन्म दिया है। ये रिजल्ट था इसके प्यार का, बिंबिसार और आम्रपाली का, जिसे इतिहास में कहा गया ये आगे चल करके बौद्ध भिक्षु बन जाता है। जी हाँ, ये कहानी समझ रहे हैं आप? मुझे लगता है ये दिलचस्प आपको लग रही हुई कहानी, पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सब बिंबिसार की जो प्रेम कहानी थी उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिंबिसार अब अवस्था का मारा है, यानी धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहा है, और बिंबिसार अब अपने शासन में थोड़ा सा व्यस्त है, मगध के साम्राज्य में व्यस्त है। और ऐसी अवस्था में मैं आपको थोड़ी सी बारीक कहानी और ले चलता हूँ। इसी बीच आम्रपाली, जहाँ बड़ी खूबसूरती की धनी अपने महल में खड़ी हुई थी, इसी बीच एक बौद्ध भिक्षु आता है। जी हाँ, बौद्ध भिक्षु आता है, जिसे देख करके आम्रपाली मोहित हो जाती है। आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षु को अपने घर में 4 महीने के लिए बुलाती है। बौद्ध भिक्षु जाकर के महात्मा बुद्ध से पूछता है कि हे नाथ, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उनकी आंखों में देखा, उसकी चमक को देखा, और ये जाना कि ये अपने पद से विचलित नहीं हो सकता है, जाने की इजाज़त दे दी। आम्रपाली ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन फिर भी उसके अटल विश्वास को तोड़ नहीं पाई थी। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु चला आता है। आम्रपाली को ये बात अंदर तो पता चली चुकी थी, आम्रपाली को ये कहानी बिल्कुल अच्छी लग भी रही थी कि कोई आ गया है, कोई तथागत है जिसके बारे में पूरी दुनिया अभी नहीं जान रही है। जहां बिंबिसार शासन प्रशासन की बागडोर संभाले हुए है, वहीं इसका पुत्र अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु, और अजातशत्रु षड्यंत्र से बिंबिसार की हत्या कर देता है। इसलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जो बच्चे हैं ना, अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता के मद में अपने पिता को मारते हैं। तो अजातशत्रु किसको मार देता है? बिंबिसार को मार देता है। बिंबिसार के मृत्यु यानी मर जाने के बाद अजातशत्रु की नज़र कहाँ? उसी वैशाली पर, आम्रपाली पर नहीं, उसी वैशाली पर। अजातशत्रु भी वैशाली की चक्कर में था, अजातशत्रु भी उसके पीछे दौड़ने लगा, वैशाली के पीछे। अजातशत्रु एक दिन वैशाली पहुंचता है, और वैशाली पहुंचने के बाद उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? इसी आम्रपाली पर पड़ती है। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा भी है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहों मिलाकर खेल सकता है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। रूप के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता। विद्ध जाता है, देखना यही चीज है, विद्ध हो जाता सदा बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और अब सारी ताकत का धनी, प्रबल शक्तिशाली राजा अजातशत्रु आम्रपाली की नजरों का निशाना हो गया। जिससे प्यार करते थे कभी पापा, आज बेटा भी दीवाना हो गया। अजातशत्रु की दीवानगी आम्रपाली से फिर से एक मोहब्बत परवान चढ़ेगी। बेस्या है बेचारी, क्या क्या दान करेगी। देखना, अजातशत्रु एक राजा का फरमान ठुकराएगा कौन? वैशाली को लुटाएगा कौन? आम्रपाली मानती है, और अजातशत्रु के महत्वपूर्ण इस प्रेम भरे ऑफर को स्वीकार कर लेती है। अजातशत्रु से प्यार हो जाता है आम्रपाली को। ये बात जब पता चल जाता है वैशाली को, वैशाली के राजा ने आम्रपाली को कैद कर दिया।
कहानी देखिए कितनी दर्दनाक है, क्या क्या भुगत रही बेचारी। आम्रपाली को कैद कर दिया जाता है। प्यार इस कदर था अजात शत्रु का कि दीवारें तोड़ की सारे हम तुमसे मिलने आएंगे, दीवारें तोड़कर सारी हम तुमसे मिलने आएंगे, जमी रोके गगन रोके मगर हम रुक ना पाएंगे। अजात शत्रु की ये लाइन समझना, ये वो गाना नहीं था, मैंने इसको तुलनात्मक रूप से जोड़ा है। अजात शत्रु की प्रेम यानी उसके हृदय में एक आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है कि मेरी आम्रपाली को कैद कर दिया गया है। अजात शत्रु इस आहत को, इस चोट को झेल नहीं पाता है और वैशाली, पूरी वैशाली को आग लगा देता है। कहा जाता है कोई वैशाली में बचा नहीं था। मतलब ये सोचना जरा, इस कदर मोहब्बत किसने की और पूरी वैशाली को आग लगा दिया किसने? अजात शत्रु ने। आम्रपाली अकेली बचती है। वैशाली से आम्रपाली को बहुत प्यार था, पूरा जीवन वैशाली में गुजरा हुआ था। और जब आम्रपाली ये देखती है तो अजात शत्रु जब उसके सामने आता है, अजात शत्रु भी प्यार करता था, तो जबरदस्ती की कोई बात नहीं थी, दिल के रिश्ते थे, दिल से जुड़े हुए थे। अब बात क्या होती है, आम्रपाली कहती है किससे? अजात शत्रु से कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अजात शत्रु पूछता है क्यों, कहाँ जाओगी? आम्रपाली का जवाब होता है कि मुझे मेरा रास्ता पता चल चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बौद्ध भिक्षु से जोड़ के दिखाया था। अब आम्रपाली महात्मा बुद्ध के शरण में चली जाती है और वहीं वो बौद्ध भिक्षुणी हो जाती है, सब कुछ त्याग देती है, अपने महलों को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर देती है, सारा खजाना बौद्ध धर्म को दे देती है, जिसके सहारे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। अजात शत्रु भी यहाँ से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। आगे की कहानी बिंबिसार के बाद इसके बेटे अजात शत्रु के बारे में देखेंगे। आशा करते हैं कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं आज जुड़ करके आपको मजा आया होगा। आशा करते हैं ये कहानी, ये दर्दनाक कहानी, ये प्रेम भरी कहानी, खूबसूरती का इनाम आम्रपाली को क्या मिला है, खूबसूरती का इनाम आम्रपाली को क्या देकर के चुकाना पड़ा है, आम्रपाली की कहानी से आप रूबरू हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आपको मज़ा आया होगा। और अगर ये बेहतर कर पाएँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।